तो शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है सी, टी समांचा चानू। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि भारत। नेक्स्ट है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा राइट है? राइट ऑप्शन है ए, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी, पंजाब का। नेक्स्ट है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है ए, गुजरात। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? आपका राइट ऑप्शन है ए, भरत मुनि। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है सी, क्रिकेट से। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, देहरादून। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी, सोवियत संघ। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन कार इनपुट और किसके बीच के कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? सी, आउटपुट। आउटपुट। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? डी, गोंड। नेक्स्ट है, बिट इससे संबंध रखता है, क्या रखता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, यानी कि द्विआधारी अंक। नेक्स्ट है, वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य यूएस के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, राजेंद्र पचौरी। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समाज सेवा के लिए मैगसेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? डी, फिलीपींस सरकार। कावेरी जल की भागीदारी, इनके बीच एक विवाद है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट है, रोल्ड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? डी, लॉन टेनिस। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है बी, रेडियो। नेक्स्ट है, द सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? बी, सलमान रश्दी। नेक्स्ट है, दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किस में मिला था? तो इसमें राइट ऑप्शन है बी, महिलाओं की तीरंदाजी एकल स्पर्धा। ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वेलकम टू रामसर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपके सामने जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को एक बार बड़े ध्यान से आप देखें, एक नज़र से। तो शुरू करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है? सी, आपका राइट ऑप्शन है कुल बचत पर। नेक्स्ट है,
मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है बी यानी कि कमी। नेक्स्ट है, किस किस्म के कोयले में कार्बन अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से राइट ऑप्शन है ए एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है, अकबर अपना धर्म विचार विमर्श कहाँ करते थे? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा राइट है? आपका सी राइट है, इबादत खाना। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है बी यानी कि सिंध। नेक्स्ट है, मनुष्य का सामान्य सुधीर चाप है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट आंसर है 120/80 यानी कि बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है सी सिलिकॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि डी आपका राइट आंसर है, सुपर फास्फेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से राइट ऑप्शन है ए यानी कि मैंग्रोव। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है ए यानी कि जिनेवा। नेक्स्ट है, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? सी यानी कि है मॉनिट्रियल। नेक्स्ट है, जूलियन अंसाजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका राइट आंसर है सी विकिलीक्स। नेक्स्ट है, डायनामो का निर्माण किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से राइट ऑप्शन है सी यानी कि फेराडे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है सी यानी कि चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से राइट ऑप्शन है बी यानी कि दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से राइट ऑप्शन है ए यानी कि कॉर्निया। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन से थे? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है बी यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है डी यानी कि भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? आप वाईफाई चलाते हैं तो इसका पूरा नाम आप जानते होंगे क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी वायरलेस फिडेलिटी यानी कि बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है सी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि बी कर्नाटक। नेक्स्ट है, रोस्तम 2 क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट आंसर है सी यानी कि लड़ाकू विमान। रोस्तम 2 लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है ए यानी कि जनेवा। नेक्स्ट है, राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है डलहौजी। के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पाषाण। नेक्स्ट है,
मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है शिकार अवस्था। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो सबसे पहले बनाए जाते थे पत्थर से। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो इसका राइट आंसर है कुत्ता। इसको कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया जाता था। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण युग में सबसे पहले किया। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण युग। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण युग। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले जो तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो सबसे पहले किया था जौ। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो इसका राइट आंसर है कोल्डहवा। कोल्डहवा जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है कांस्य काल। कांस्य काल जो है ये आपका राइट आंसर है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1921 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? आंसर है राखाल दास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोथल जो है ये सतलज नदी यहां पर नहीं है। तो इसका ये आंसर जो है इसका ये होगा लोथल के सामने सतलज। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? जिसका राइट आंसर है लोथल। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते? तो इसका राइट आंसर है लोहा। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो।